देश बदलने का वादा करके आए थे, लेकिन 7 साल भेष बदलने में ही लगा दिए। समझदार देशों ने अपने बंदे भी बचा लिए और अपने धंधे भी बचा लिए, लेकिन यहाँ बंदों का भी अंतिम संस्कार हुआ और धंधों का भी अंतिम संस्कार हुआ। सवाल यह नहीं है कि दूसरे होते तो क्या तीर मार लेते। सवाल यह है कि जिसको हमने खुदा समझा, अवतारी समझा, चमत्कारी समझा, वह मौका पड़ने पर मिट्टी के माधो साबित हुए। यानी लाखों हिंदुस्तानियों की सांस अटक गई और विकास की गाड़ी रास्ते से भटक गई। सकारात्मक और सकारात्मक होने में बहुत का अंतर होता है। जो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो अपना रोजगार बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो अपना व्यापार बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो है सकारात्मक। और जो सरकार का इमेज बचा रहा है वो है सरकारात्मक। अर्थात एंटायर पॉलिटिकल साइंस की गलतियों को छुपाने के लिए बदनाम किया गया एलोपैथ को सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए। सरकार की मूर्खता और महंगाई में गजब का कंपटीशन चल रहा है। दोनों बढ़त बनाए हुए हैं, सिर्फ विकास है जो हाथ मल रहा है। पिछले 7 सालों से जनता महंगाई से, रोजगार से और साथ में इनके झूठ से जूझ रही है। कौन संभल रहा है और कौन संभाल रहा है, कौन संभल रहा है और कौन संभाल रहा है। राम राज के नाम पर यम राज चल रहा है, राम राज के नाम पर यम राज चल रहा है। लेकिन अंधभक्तों के लिए सरकार हमेशा से ही निर्दोष रही है। भले ही जनता अपनी किस्मत को कोस रही है, भले ही जनता अपनी किस्मत को कोस रही है। वैक्सीन की तो मांग उठती रही हर जानिब से। मीडिया कभी टूल किट, कभी मेहुल चौकसी, अब तो मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड परोस रही है। कुछ लोग तो उत्साह में आकर पकौड़ा बेचना शुरू कर दिए थे, क्योंकि किसी ने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। धंधा चल भी पड़ा था, फिर सरसों तेल में आग लग गई और जिसकी जिसकी नहीं सुलगी थी उसकी भी सुलग गई। इसलिए भक्त लोग अपने पुराने 2 रुपया पर ट्वीट वाले धंधे पर वापस आ गए हैं। लेकिन मेरी सहानुभूति उन नफरती चिंटुओं के लिए भी है, क्योंकि उन बेचारों का भी शोषण हो रहा है। कम से कम उनको तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। 2 रुपया पर ट्वीट बहुत ही कम है। कुछ भी हो, बेचारे देश के हैं और बेरोजगार हैं। यह अनुरोध है कि उनका रेट बढ़ाया जाना चाहिए। कोरोना के नाम पर बड़ा खेल खेला गया, एक बहुत बड़े तबके को गरीबी में ढकेला गया। आज जनता गरीब हो रही है, सरकार कंगाल हो रही है, बैंक डूब रहे हैं, PSU बेचे जा रहे हैं। मतलब कोई इस मुगालते में न रहे कि हालात सुधर जाएंगे, कोई इस मुगालते में न रहे कि हालात सुधर जाएंगे। आप वोट का डर दिखाएंगे और वो डर जाएंगे। एक बार कृषि कानूनों को लागू तो होने दीजिए ठीक से। जो लोग कोरोना से बच गए हैं वो भूख से मर जाएंगे। इन्होंने तो लोकतंत्र, नियम कानून, हर चीज को ताक पर रख दिया है। इनके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती सिवाय चुनाव जीतने के। देश के लिए विडंबना यह है कि फिर से धर्म और धंधे वालों की साझेदारी हो रही है। यूपी का चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है। डील कर चुके हैं सभी नामी ग्रामी अखबार और गोदी मीडिया के सभी टामी पत्रकार। अब अफीम नफरत का जन जन को चटाएंगे, हर एक मुद्दे को एक विशेष एंगल से ही दिखाएंगे। लोग फर्जी राष्ट्रवाद के झांसे में आकर उखड़ती सांसों को, बहती लाशों को भूल जाएंगे। नए नए जुमलों की बरसात भी हो सकती है। CAA NRC की फिर से बात भी हो सकती है। कौन जाने फिर से सिंपैथी वोट पाने के लिए, पुलवामा जैसी वारदात भी हो सकती है। कुछ भी संभव है, यह ऐसी विचारधारा है। इतिहास उठाकर देख लीजिए किसने किसको मारा है। शिकार अक्सर ही बना है बहुसंख्यक दलित समाज। मुसलमान तो शिकार करने के लिए सिर्फ एक चारा है। पूंजीपतियों के मुनाफे में सबकी भागीदारी है। आपदा हो या अवसर हो, हर काम कारोबारी है। अभी तो सिर्फ कफन खींचा है लाशों से, आगे जिस्म से खाल तक खींचने की तैयारी है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, करते रहिए योग, अभी तक लोकतंत्र सुरक्षित है, कहता है गुलाम आयोग। गूंगों के शहर में लुटेरों का राज है, कोरोनिल न बिकी तो बाबा नाराज है। नेतागिरी और धंधे में नैतिकता कहाँ होती है, सफल वही है जो चालबाज है। और दोस्तों, जाते जाते एक बात बता दूं, मुफ्त कुछ भी नहीं लगेगा। या तो पेट्रोल
या फिर डीजल का दाम बढ़ेगा, और नहीं तो कोई ना कोई सरकारी संपत्ति या पीएसयू बिकेगा। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल सही तस्वीर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।